हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो है हम एक टॉपिक मैथमेटिक्स का जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं, तो नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने आपको समझाऊंगा और अपन रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं पर रियल नंबर्स का। जो नंबर्स होते हैं ना वो सब के सब रियल नंबर्स कहलाते हैं, चाहे वो आपका ये देखो, ये मैंने पहले इसको टू पार्ट्स कर दिए। इसको पहले आप समझ लीजिए। रियल नंबर पहला होता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और ये होता है इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले अपन रेशनल नंबर देखेंगे। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ रेशनल नंबर, है ना। क्या है, जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में हो, जहां P, Q कैसे हो, इंटीजर्स हो, क्या ना। P, क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्याएं हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो ऐसी जो संख्या है वो आपकी कौन सी कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें Q से प्रदर्शित किया जाता है, Q से प्रदर्शित किया जाता है। जो रेशनल नंबर है उनको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो विच नंबर एक्सप्रेस इन फॉर्म P upon Q where P and Q are integers but Q does not equal to 0, then we say all numbers, है ना। ये जो नंबर्स है ना, ये P upon Q के फॉर्म में अपन लिखते हैं, वो सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रेशनल नंबर के बाद बात आती है इर्रेशनल नंबर। चलो अभी रेशनल नंबर के बारे में बाद में बात करेंगे। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, उन्हें हम लिख देते हैं साइड में। अब ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के भी पार्ट हो जाते हैं। तो पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है नेचुरल नंबर। ये तो सारे बच्चे जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है ना। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना, काउंटेबल नंबर भी बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। यहाँ मैं साइड में यही लिख देता हूँ, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल एम। इसके बाद अगर जैसे ये देखो ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा और आपको समझ में हो जाएगा, क्लियर आ जाएगा। n इक्वल टू ऐसे है, n इक्वल टू 1 2 3। अब नेचुरल नंबर के बाद बात आती है क्या कि होल नंबर की। होल नंबर, तो होल नंबर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं w से। और ये क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर को 1 की जगह पे 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो देखिए 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये जो सारे नंबर हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। अगर नेचुरल नंबर में 0 1 कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाते हैं। इसके बाद थर्ड, नेचुरल हो गया, होल हो गया। अब बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पूरे पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं ना।
जो अपॉन अपॉन में नहीं होते, जो डेसिमल में नहीं होते, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आई या जेड, आई और जेड, इन दोनों में से किसी से भी सिंबल से अपन लिख सकते हैं। अब अगर इन नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव अगर साइन लगा दिया जाए तो ये कुछ इस टाइप के होंगे, माइनस इनफाइनाइट से छोटे होते जाएंगे, -3, -2, -1, इसके बाद 0, इसके बाद +1, +2, है ना, 2, और इसके बाद 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे जो नंबर है वो इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं, है ना। अब इंटीजर्स के बाद में हम आपका आप और देखते हैं यहाँ पे, अब होते हैं डेसिमल नंबर। क्या है, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। मैं डेसिमल नंबर यहाँ लिख देता हूँ, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में भी क्या होंगे, टर्मिनेटिंग, और दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसा होता है जो डेसिमल है उनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को अपन कट करते हैं तो कट करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है कभी भी, मतलब 2 या 3 डेसिमल के 2 या 3 अंकों के बाद या 5 अंकों के बाद या 7 अंकों के बाद या कभी भी मतलब आ जाता है 0, है ना, रिमाइंडर अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो ऐसे नंबर जो है टर्मिनेटिंग नंबर कहलाने लगते हैं। और ये टर्मिनेटिंग नंबर पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में हो, ओनली 2 या 5 के फॉर्म में हो, तभी वो जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग नंबर। अपन पहचान लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यूज है। और अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 के, मतलब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई नया नंबर भी आता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है 2 और 5 के अलावा, 3 हो जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 7 आ जाए या कोई भी नया नंबर आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाने लगती है। यानी अगर अपन ऐसे नंबर्स में अगर डिनोमिनेटर से अपन भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में आप ये देखेंगे कि आप कितने ही प्रयास कर लें और करते जाएं, आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे 1/3, है ना, तो 1/3, अब 1 को आप 3 से डिवाइड करके देखिए, है ना, तो 3 से अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 3 3 या 9, रिमाइंडर फिर आ गया, फिर 0 बढ़ा दो, 3 3 या 9, फिर आपका बना गया। तो इस टाइप से अपन करते जाएंगे, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आने वाला। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 0.333333। जब कोई बार बार अंक आता है तो उसको अपन ऐसे करके उसके ऊपर 12 लगा देते हैं, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, कुछ भी कह दो आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग बोल दो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दो या रिक्यूरिंग बोल दो, ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो ये नंबर्स हो गए। अब ये जो है ना आपके जो टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, इंटीजर है ना, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल। अब इनके अलावा जो आपके नंबर होंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल। अब सोचने वाली बात यह है कि देखो मैंने यहाँ पर आपका देखो ये सिंबल लिखा नेचुरल का, होल का मैंने W लिख दिया, इंटीजर के लिए लिख दिया, डेसिमल के लिए। अब ना तो मैंने यहाँ डेसिमल के लिए लिखा और ना ही मैंने इरेशनल नंबर के लिए लिखा। एक्चुअली में क्या है कि होते नहीं है, लेकिन होते भी हैं अगर आप दिमाग लगाएं तो। ऐसा है कि जैसे क्यू है, 11th में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो सेट में बोला गया है कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहा जाता है, जैसे सेट ए है उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक अपन ने यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें से ए को माइनस कर देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है ना। जो ए में ना हो वो ए डैश में होगा, है ना, जो ए में ना हो वो ए डैश में होगा। तो भाई मैंने क्या कहा, जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। तो इसको अगर हम रेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू डैश से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
क्यू डैश से। और क्यू डैश में क्या क्या होगा भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, ये सारे नंबर जो है अगर इस पे स्क्वायर रूट लगा है तो इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर इस पे क्यूब रूट लगा है, जैसे अगर हम कहें ओनली 4, तो ये 4 जो है क्या है, आप कहेंगे भाई इस पर भी तो रूट लगा है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। अभी क्यों रेशनल है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा और फुल वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी ना। लेकिन अगर मैं इसमें क्यूब रूट लगा दूं तो अब एक्चुअली होता क्या है कि मुझे इसका स्क्वायर रूट तो पता था, पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये क्या थी, ये आपकी इरेशनल नहीं थी, क्या थी, रेशनल थी। लेकिन जब मैंने इस पर क्यूब रूट लगा दिया तो अब क्यूब रूट कंप्लीटली माने एक्चुअल मतलब पूरा नहीं आता, यानी आपका इंटीजर फॉर्म में नहीं आता। तो जब इंटीजर्स, या आप कह सकते हैं इसको नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आता है ना, इंटीजर्स और नेचुरल। अब जैसे मैंने कहा भाई इंटीजर्स नहीं आता, तो आपके दिमाग में एक बात चलेगी कि सर इंटीजर फॉर्म में किसका स्क्वायर रूट आता है, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना। तो कभी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता, या किसी भी वैल्यू का, है ना। और एक बात और है, जो आंसर आएगा ना वो किसी भी वैल्यू का जो आंसर है तो वो दोनों में आता है, प्लस में और माइनस में भी आता है। चलो खैर ये बात अपन डीपली बाद में बात करेंगे। अभी जो चर्चा चल रही थी वो यहाँ पर देखिए कि अगर हमने 4 पे क्यूब रूट लगा दिया तो इसका कंप्लीटिंग क्यूब रूट आपको नहीं मिलने वाला, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर बन गया, है ना। अब अगर यही बात मैं 8 के लिए बोलूं, ऐसे मैंने लिख दिया 8 पे क्यूब रूट, तो अब 8 का कंप्लीटिंग क्यूब रूट हो जाएगा, क्या मिलेगा 2। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये क्या है, तो आप इसको इरेशनल नहीं बोलेंगे, तब आप बोलेंगे रेशनल। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं फिफ्थ रूट निकालता हूँ इसका, लो फिफ्थ रूट निकाला तो कंप्लीटिंग फिफ्थ रूट नहीं मिलेगा आपको, तो ये क्या बन गया आपका एडिशनल बन गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, एडिशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गया। अब एक बात और है यहाँ पे, दूसरी बात क्या है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 1.30, 3300, 3300 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन बीच में डिस्टेंस क्या है, 0 की बढ़ती चली जा रही है, 0 की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे जो नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ऐसे जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। बिल्कुल क्लियर है ना। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वीडियो में आप कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा सिंबल्स की, है ना। तो ये जो है टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, है ना। तो आप इसको लिख देंगे क्यू और TER लिखेंगे, है ना। और इसको आप लिखेंगे क्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है ना। तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या, रिक्योरिंग या रिपीटिंग, जो भी लिखना हो आपको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के मैंने सिंबल बना दिए, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सारे बच्चे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और मैं ऐसे ही वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।